हेलो क्लास, मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। हमने अपनी छत्तीसगढ़ की क्लास में अब तक के बहुत कुछ पढ़ चुका है। आगे हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। मैंने पहले भी बता दिया है कि मैं छत्तीसगढ़ को शॉर्ट में CG लिखूँगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना हम देखने से पहले हम कुछ चट्टान के बारे में देखेंगे, लेकिन चट्टान के बारे में देखने से पहले हम छत्तीसगढ़ की मैप ड्रॉ करेंगे और कहाँ कहाँ पे कौन से सेल समूह हैं वो पाई जाती है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम चलते हैं छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करना मैंने आपको बताया है। क्या करना होता है, पहले हम एक सीधा मशरूम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेट फुला देते हैं और हम फिर उल्टा मशरूम ले लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति का नाक बनाते हैं इस तरह से और फिर हम मुंह बना देते हैं और इस उल्टे मशरूम को हम जोड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधे सीधे जो हमारी भूगर्भिक संरचना है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा मिलता है, ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। और हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमारा निचली हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या मिलता है, दक्कन ट्रैप मिल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पॉइंट से, इससे लेते हुए हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है, ठीक है, इस तरह से लेते हुए चलना है थोड़ा सा अंदर की ओर। यहाँ पे आएंगे और इस तरह से मैं आपको बताते हुए भी चल रही हूँ कि कैसे करना है। ये हो गया, इस तरह से लेते हुए जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। ये मेरा कडप्पा क्रम की चट्टानें या कडप्पा सेल समूह पाई जाती है। यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलता है चिल्फी घाटी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा और नीचे चिल्फी घाटी देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो चिल्फी घाटी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दक्कन क्या मिलेगा, सेल समूह देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा धारवाड़ क्रम की सेल समूह मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी। यहाँ मोला मानपुर जो आपका एरिया आता है यहाँ पे भी आपको धारवाड़ क्रम की सेल समूह देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला भाग, ठीक है, आपका बीजापुर वाला हिस्सा, यहाँ पे भी आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। ये जो बेलाडीला वाला भाग होता है यहाँ पे आपको धारवाड़ सेल समूह मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो बस्तर वाला जो भाग है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम ऊपर थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पे भी कडप्पा सेल समूह देखने को मिलता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कडप्पा सेल समूह देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो वाड्रफ नगर आप रामानुजगंज देखते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे आपको धारवाड़ सेल समूह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारा सेल समूह कहाँ कहाँ पे है ये देखने को मिल गया। हम देखेंगे कौन कौन सी जगह पे है, एग्जैक्ट लोकेशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा और भी चीज़ें जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये मेरी मिल जाएगी आपकी, इस तरह से मैं कर लेती हूँ, ये ब्लू वाला, ये वाला मेरा है, ये मेरा ऊपरी गोंडवाना कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऊपरी गोंडवाना, ठीक है। ये वाला, ये डॉटेड मैंने इस तरह से कर दिया है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे इस तरह से यहाँ पे साइड में भी मैं कर देती हूँ, इस तरह से दिखेंगे वो मेरा क्या होगा, ऊपरी गोंडवाना, ठीक है। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ, कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये जो इस तरह से दिख रहा है ये मेरा कहलाता है निचली गोंडवाना, ये मेरा क्या कहलाता है, निचली गोंडवाना, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से जो प्लस बना हुआ है ये आपका क्या कहलाएगा, निचली गुणवाना। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से कोई अगला कलर ले लेती हूँ। ये आपका कहलाएगा कड़प्पा। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो देख रहे हैं ये आपका कहलाएगा कड़प्पा सेल समूह। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका कहलाएगा कड़प्पा सेल समूह। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, कड़प्पा सेल समूह कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अगला कोई दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये कलर हमने ले लिया है। अगर ये देखेंगे तो ये आपका कहलाता है, मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ, ये आपका कहलाता है दक्कन। ये इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया है, ये आपका कहलाता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है इस तरह से ड्रॉ वाली, ये आपकी क्या कहलाती है, धारवाड़ कहलाती है। यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, चिल्फी घाटी वाले भाग में धारवाड़ मिलेगा। ये भी आपका क्या है, धारवाड़। ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, धारवाड़। ये भी क्या है आपकी धारवाड़। ये जितने भी देख रहे हैं, ये पिंक वाला ये आपका धारवाड़ है। हम जगह भी लिख देंगे कौन कौन सा है। तो यहाँ पे भी जाएंगे तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने करना भूल गया है। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ। तो ये पिंक वाला, ये जो पिंक वाला आप देखेंगे इस तरह से, ये आपका है धारवाड़। धारवाड़, ठीक है। और हमने ग्रीन का किया था इस तरह से बॉक्स वाला, ये है मेरा दक्कन। ठीक है, और हमने इस ग्रीन से किया था जो, वो मेरा है यहाँ पे भी कड़प्पा। ठीक है, चलते हैं अगला कोई कलर देख लेते हैं। इसके बाद ये जो मेरा पूरा दिख रहा है, ये जो मैंने बिंदी बिंदी करके कर रही हूँ, ये मेरा पूरा भाग कहलाता है आर्कियन सेल समूह। ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैं बिंदी बिंदी डाल रही हूँ, ये पूरा मेरा कहलाता है आर्कियन सेल समूह। ठीक है, ये आर्कियन सेल समूह, ये मेरा क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ आर्कियन। थोड़ा सा ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा शायद कुछ पार्ट मेरी छूट गए थे वीडियो बनने में, तो वापस आप देख सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें मेरी छूट गई होंगी। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं क्लास बना रही थी तब उस समय, तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो बिंदी बिंदी वाली डॉटेड मैंने बताया है, ये मेरा आर्कियन सेल समूह है। मैं फिर से बोल देती हूँ। और ये पिंक वाला मेरा जो है वो मेरी चिल्फी घाटी है। ठीक है, और मेरा जो ये ग्रीन वाला है ये मेरा कड़प्पा है। ठीक है, ये मैंने चिल्फी घाटी यहाँ पे लिखा है, और ये मेरा मोहला हो गया। उसके बाद मैंने बताया ये वाला मेरा भानु प्रतापपुर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भानु प्रतापपुर। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, भानु प्रतापपुर। शायद सभी को वीडियो पूरा दिख रही होगी। इस वाले भाग को बोलते हैं राव घाट। यहाँ पे है ये वाला भाग मेरा राव घाट। ठीक है, और ये जो मेरा भाग है इसको बोलते हैं बैला डीला, बैला डीला। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं वाड्रफ नगर, नगर। ये रामानुजगंज वाला साइड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बीच में रुक गया था मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी मेरी वीडियो बनाते समय अभी ये पूरी दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है। तो मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम इसे
अभी और देखेंगे, फिर से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम पहले चट्टानों को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम चट्टानों को नहीं समझेंगे हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो हम चलते हैं अपने आगे का चट्टान को समझते हैं। तो चलते हैं हम चट्टान को समझते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में देखें तो यहाँ पे प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? तो प्राचीनतम प्लस नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, है ना? तो सीजी की छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो भारतीय जो प्लेट है, कौन सा? गोंडवाना लैंड का जो प्लेट है छत्तीसगढ़ उसी का हिस्सा है। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ, जो हमारा भारतीय प्लेट है वो कौन सा प्लेट है? गोंडवाना लैंड का प्लेट है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इसी प्लेट का हिस्सा है। कहने का मतलब जो मेरा छत्तीसगढ़ है वो गोंडवाना लैंड के भारतीय प्लेट का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ जो है मेरा वो गोंडवाना लैंड के भारतीय प्लेट का हिस्सा है। भारतीय प्लेट का हिस्सा है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। मैंने दो बातें बताई कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना जो है वो कैसी है? प्राचीनतम और नवीनतम। यहाँ पे दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना कैसी है? प्राचीनतम भी और नवीनतम है, मतलब दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। और जो छत्तीसगढ़ जो है वो गोंडवाना लैंड क्रम की जो भारतीय प्लेट है, छत्तीसगढ़ उसी प्लेट का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ क्या है? उसी प्लेट का हिस्सा। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखना कि जो हम चट्टान का जो अध्ययन करते हैं, चट्टान का अध्ययन, ठीक है, ये जो हम करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जो चट्टान का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब हम समझेंगे चट्टान चक्र को समझेंगे। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? चट्टान चक्र को समझेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो चट्टान चक्र हो जाएगा। ठीक है, तो चट्टान चक्र क्या है ये हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको। ठीक है, तो देखो ये एक मेरा वोल्केनो है, मतलब ज्वालामुखी है। कुछ ऐसा हम बना लेते हैं, इस तरह से हम अपना ज्वालामुखी बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्रेटर जो मुंह है। अब यहाँ से क्या होता है? आपका जो मैग्मा आता है, मैग्मा गर्म होता है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो कुछ जो मैग्मे होते हैं वो यहाँ पे ही क्या होता है, जब ये आता है तो ये दरार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं, मतलब अंदर जमा हो जाते हैं। और कुछ मेरे बाहर निकल जाते हैं और बाहर जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये बाहर है और ये अंदर की साइड है। जो अंदर में जो जमा होता है, ठीक है, ये जो लावा जो अंदर में जो जमा होता है, इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ये मेरा क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद में ये मेरा मैग्मा आ रहा है। अब ये मैग्मा गर्म होता है, जब ये आगे आता है तो फिर ये मेरा लावा बन जाता है। ये लावा जहाँ दरारें हैं वहाँ पे भी भर जाती है, मतलब अंदर भर जाता है। ठीक है, और कुछ मेरे लावा जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये बाहर निकलने के बाद भी जमेंगे, तो जो अंदर जम जाते हैं उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, मतलब जो अग्नि से बना है, गर्म अग्नि से बना है। ठीक है, और जो बाहर निकल जाते हैं उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं उसे? बेसाल्ट चट्टान। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो अंदर रह जाता है उसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं और जो बाहर आ जाता है उसे बोलते हैं
बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, अब ये जो आग्नेय चट्टान होता है, मैं आपको ये चक्र बता रही हूँ, चट्टान चक्र, यही से हम सारी चीज़ें समझेंगे। जो हमारी छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, इसे समझकर ही समझेंगे। ठीक है, अब ये जो मेरा आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ये ज़मीन की बहुत गहराई पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ जहाँ दरार होते हैं ना, वहाँ वहाँ पे ये मिलेगा। तो ये ज़मीन की गहराई पर देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? ज़मीन की गहराई पर, गहराई पर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो होती है ना, सिलिका की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। सिलिका की मात्रा लिख लेते हैं, की मात्रा या प्रतिशत, की मात्रा या फिर लिख सकते हैं प्रतिशत, जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अगर जब भी सिलिका की मात्रा अधिक होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और जब सिलिका की मात्रा कम होती है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय होगी। मतलब जो मेरा आग्नेय चट्टान है वो कैसी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, कैसी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। इसके बाद में जब इसका अपक्षय और अपरदन होता है तब कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? अवसादी क्रम की चट्टानें। कैसे? जब अपक्षय होता है या फिर अपरदन होता है, अपरदन होता है, मतलब इस चट्टान का, आग्नेय चट्टान का अपरदन होता है। इस आग्नेय चट्टान का क्या हो रहा है? अपक्षय और अपरदन हो रहा है, तब मेरी क्या बन रही है? अवसादी क्रम की चट्टानें बनती है। अवसादी क्रम की चट्टानें बनती हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने क्या कहा? देखो, ये है ज्वालामुखी। मैं आपको क्या बता रही हूँ? चट्टान चक्र बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है? ज्वालामुखी है। अब इस ज्वालामुखी से क्या हो रहा है? ये मैग्मा आ रहा है अंदर से, भूगर्भ से। ठीक है, और ये गर्म होता है, तप्त होता है। जैसे ही आता है तो आपको, जब ये आएगा तो बहुत गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ करते हुए आता है, तो कई दरारें पड़ जाती। इस दरार पर क्या होता है? ये लावा जमा हो जाती है। ठीक है, ये लावा जब जमा हो जाती है तो, और कुछ जमा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लावा यहाँ जमा हो जाती है और कुछ लावा जो होती है वो बाहर निकल जाती है। जो यहाँ जमा हो जाती है वो कौन सी चट्टानें कहलाती है? आग्नेय क्रम की चट्टानें कहलाती है। अब ये चट्टानें जो होती है ज़मीन की गहराई पर होती है और इसमें सिलिका की मात्रा या प्रतिशत जो होती है वो अधिक होती है। जब सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो मैंने क्या बोला? उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, और जब ये चट्टान, आग्नेय चट्टान का क्या हो रहा है? जब अपक्षय और अपरदन होता है तब यहाँ पे जो नई चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं? अवसादी क्रम की चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी क्रम की चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बेसाल्ट चट्टान की। मैंने बता दिया जो ऊपर बन रहा है। ठीक है, बाहर मैग्मा बाहर निकल करके जो जमा होता है उसको हमने बेसाल्ट चट्टान बोला। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये जो बेसाल्ट चट्टान है ये कहाँ पे बना है? बोला मैंने, ज़मीन के बाहर, ज़मीन के बाहर बना है। ठीक है, ज़मीन के बाहर। ठीक है, उसके बाद में बाहर या ऊपर, और इसमें क्या होती है? सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा, सिलिका की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है। और अभी मैंने मात्रा या प्रतिशत जो होती है वो कम होती है। और अभी मैंने बताया अगर सिलिका की मात्रा कम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे क्या कहते हैं? क्षारीय। मतलब उसकी प्रकृति कैसी होती है इस चट्टान की? इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। देखो, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आपको आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा ये सब समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको चट्टान समझना है, उसके बाद ही हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरा चट्टान चक्र हुआ। मतलब मैंने चट्टान चक्र में मैंने क्या समझा? अब देखो, ये तो मेरी अवसादी क्रम की चट्टानें बन गई। ठीक है, अब ये जो अवसादी क्रम की चट्टानें हैं, ये जो अवसादी क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है? इसका ताप और दाब से, ठीक है, इसका ताप और दाब से क्या हो रहा है? इसके रूप में, दाब, ठीक है, इसके रूप में परिवर्तन आ रहा है। ताप और दाब से इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरित
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित क्रम की चट्टान, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अवसादी क्रम की चट्टान बनी। इसमें ताप और दाब से जो परिवर्तन होता है तो जो चट्टान बनता है उसको कायांतरित क्रम की चट्टान कहते हैं। फिर काफ़ी वर्षों के बाद ये भी जब क्या होता है, जब धरती पे धंस जाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे फिर से इसका क्या होता है, फिर ये मैग्मा बनता है, ठीक है। फिर से जब इसमें वो होता है तो क्या होता है, मैग्मा बनेगा। फिर से क्या बनेगा, ये मैग्मा बनता है और फिर से ज्वालामुखी के रूप में फिर से ये बाहर आता है और ये क्रम जो है वो चलता रहता है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? इस प्रकार अगर मैं चक्र को समझती हूँ, इस प्रकार अगर मैं चक्र को समझती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिला कि ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी आया, यहाँ से मेरा क्या बना, आग्नेय, आग्नेय या अवसादी, यही मेरा क्या बना, सॉरी आग्नेय या बेसाल्ट, और यही मेरा बन गया अवसादी, यही मेरा बन गया कायांतरित, यही मेरा बन गया आगे मैग्मा, और फिर वापस यही मेरा बन जाता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चट्टानों का निर्माण बोलें, चट्टानों का निर्माण, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना ही है, ठीक है। अगर मैं चट्टानों का निर्माण बोलूँ तो प्रायः दो प्रकार से हो रहा है, दो प्रकार से। कैसे दो प्रकार से? एक तो मेरा आग्नेय चट्टान का निर्माण जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हो रहा है। पहला मेरा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान है ना, इसका निर्माण मेरा कैसे हो गया, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, मतलब वही ज्वालामुखी आई, ठीक है, उसके कारण हो रहा है। दूसरा मैंने क्या बताया, अवसादी चट्टान, ठीक है। दूसरा मेरे मतलब कहने का मतलब जो आग्नेय चट्टान है इनके अपर्दन निक्षेपण से होता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो वे चट्टान आती हैं, मतलब अवसादी भी आएंगी और कायांतरित भी आएंगी, दोनों आएंगी, ठीक है, जिनमें क्या होता है, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण अपर्दन व निक्षेपण से होता है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं दो प्रकार से हो रहा है। एक तो आग्नेय चट्टान का हो रहा है जो कि आग्नेय चट्टान बन रहा है जो कि किसके कारण हो रहा है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण हो रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, संरचना। दूसरा अगर हम बोलते हैं, दूसरा अगर हम बोलें तो इसका निर्माण जो है वो कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब इसमें आ जाएगा अवसादी, अवसादी प्लस कायांतरित दोनों आएगा, कायांतरित दोनों आएंगे। लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो ये जो है आग्नेय चट्टान में क्या हो रहा है, अपर्दन, अपर्दन, और आग्नेय चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण से हो रहा है, ठीक है, निक्षेपण से, उसमें ताप दाब में परिवर्तन से हो रहा है। तो ये याद रखना कि चट्टानों का निर्माण है, ठीक है। मैं जो बोलती हूँ उसे भी ध्यान से सुना करें ताकि अगर आपको पूरा पूरा नोट्स बनाना है तो वो उसे आप लिख सके, ठीक है। अगला हम देखते हैं चट्टानों का वर्गीकरण, ये महत्वपूर्ण है, चट्टानों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। इसे आप नहीं समझेंगे तो इसके बिना कडप्पा, धारवाड़ ये आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी आपने देखा होगा कौन सा, शायद एडीओ या एडीआई का कोई एक क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने पहला देख लिया आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा हमने देख लिया अवसादी, अवसादी। और तीसरा हमने देख लिया, तीसरा हमारा कौन सा है, अवसादी के बाद में हमारा आ जाएगा रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित, इसी को बोलते हैं कायांतरित, ठीक है।
तो हम इसे देखते हैं। अगर मैं आग्नेय चट्टान की बोलूं तो ये लावा या मैग्मा मतलब अग्नि से बना है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बोलूं तो ये दो प्रकार से मुझे देखने को मिला था, एक अंतर्भेदी, एक मुझे देखने को मिला था अंतर्भेदी, और दूसरा मुझे देखने को मिला था बाह्य, ठीक है, बाह्य। इसमें मुझे अंतर्भेदी में मुझे देखने को मिला था कौन सा, जो गहराई पे था वो आग्नेय चट्टान थी, आग्नेय चट्टान थी। और जो बाह्य पे था वो कौन सा था, मेरा बेसाल्ट था, यही था ना, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, इसी को अगर हम और अगर समझना चाहें, मैं जो आग्नेय चट्टान है इसे, तो इसमें पाताली होता है और मध्यवर्ती। पाताली मतलब बहुत गहराई पर और मध्यवर्ती कम गहराई पर, हम इतना नहीं जाते हैं, ठीक है। हम सीधे चलते हैं अवसादी। अवसादी मतलब जो आप समझिए जो अवशिष्ट है, ठीक है, अवशिष्ट है उसको कहते हैं अवसादी। नाम से ही क्लियर है, अवसादी मतलब आप समझ सकते हैं अवशिष्ट। ये अवशिष्ट क्या है, ठीक है। अवशिष्ट, मैं इसको पहले लिख लेती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। या किसी भी, या फिर बोल सकते हैं या किसी भी जीवाश्म से निर्मित, ठीक है, किसी भी जीवाश्म से निर्मित, ये भी हम देखेंगे क्या है। अब ये अवशिष्ट या जीवाश्म ये क्या है, देखो होता क्या है, जैसे आग्नेय चट्टान है उसका अपरदन या अपक्षय हो रहा है, तो अपरदन या अपक्षय से क्या हो रहा है, उसका जो परत होगा ऊपर का परत वो आ करके क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर 1 बाय 1 ऊपर होते जा रहे हैं। जैसे मान के समझिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है आग्नेय चट्टान है, ये मेरा आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, हवा, या तो हवा हो सकता है, हवा आ रही है, ये पवन आ रहा है, ठीक है, पवन, या फिर हो सकता है नदियाँ, ठीक है, या फिर हो सकता है वर्षा का जल, ठीक है। इसके क्या हो रहा है, ऊपरी भाग को जो नरम भाग है उसको काट छाट रही है, और काट छाट करके क्या हो रहा है, यहाँ पे आकर के क्या हो रही है, ये जमा हो रही, इस तरह से वो क्या हो रही है, पहले एक लेयर आया, फिर यहाँ पे हो सकता है कोई जीव जंतु आ गए, वो यहाँ पे, या कोई पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, वो मर गल कर क्या हो रहा है, इसी में क्या हो रहा है, दबते जा रहे हैं। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, अब इसी के ऊपर क्या हो गया, फिर लेयर आ गया, पवन ने तो वो अपना काम कर रही है, तो इस तरह से फिर लेयर आ गया। फिर हो सकता है कोई पेड़ पौधे के पत्ती वत्ती या फिर कोई जीव जंतु इसी के ऊपर फिर आकर के मर के दब रहे हैं, मर रहे हैं, फिर उसके ऊपर फिर लेयर आ गया, और इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये एक नई चट्टान बन गई, ठीक है, ये एक नई चट्टान हो गई। तो आप देख सकते हैं ये चट्टान कैसे बना है, यहाँ पे अवशिष्ट भी मिल रहे हैं या फिर जीवाश्म भी मिल रहे हैं, क्योंकि कैसे अवशिष्ट मतलब जो भी अपक्षय अपरदन के बाद में जो पदार्थ मर गल जाते हैं, ठीक है, वो अवशेष, समझिए अवशेष मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीवाश्म भी मिल रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये जो मरते हैं दबते हैं यही जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है, बाद में यही जीवाश्म कहलाते हैं, यही अवशिष्ट कहलाते हैं। तो ये किससे बना, इसे पवनों ने बनाया, इसे नदियों ने बनाया। नदियाँ भी क्या होती है, जब नदियाँ आती है तो क्या होती है, बहुत दूर से अपने साथ कुछ न कुछ बहा कर लेकर आती है और अवशेष जमा कर देती है, और वही जब लेयर बाय लेयर जब बन जाती है तो वही क्या हो जाता है, अवसादी क्रम की चट्टानें बन जाती है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में क्या हो रहा है, सूर्य है, ठीक है, मतलब ताप और दाब के कारण क्या हो रहा है, इसमें इसके रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। ताप, और मैं अगला लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ताप व दाब, ठीक है, ताप व दाब से क्या हो रहा है, इसके रूप में परिवर्तन आ जा रहा है, ठीक है, किसके, इन चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ गया, रूप में परिवर्तन आ गया।
तो जो नई चट्टानें बनेगी उसी को क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आग्नेय चट्टान को और देखेंगे और अवसादी क्रम की चट्टानों को और देखेंगे और रूपांतरित क्रम की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ठीक है, अब हम तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 देखते चलेंगे। तो पहला हमने देखा है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे। चट्टान, ये जो आग्नेय चट्टान होता है इसको हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया, क्योंकि सब कुछ इसी से ही बनता है। ठीक है, तो इसको हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, सब कुछ यहीं से बनता है, इसी वजह से हम इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बोलूँ इसके कुछ उदाहरण अगर मैं बताऊँ, ठीक है, यही पूछता है क्वेश्चन में, यही आता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या है, तो ग्रेनाइट, यही पूछा जाता है ये कौन सी क्रम की चट्टानें हैं। अभी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, उसके बाद में बेसाल्ट हो गए, ये सभी आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, अगर इसकी हम कुछ विशेषताएं देख लें तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी कुछ विशेषताएं देख लें। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं तो आग्नेय चट्टान जो होता है ना वो अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, और इस कारण इसका जो अपक्षय होता है वो धीरे धीरे होता है। तो ये कैसा होता है, अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है। भाई लावा ठंडा होता है उसके बाद बनता है, तो ऑब्वियसली उसमें कठोरता होगी। तो ये अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है। और इस कारण से क्या होता है, इसका जो अपक्षय होता है वो कैसा होता है, धीमी होता है। इसका जो अपक्षय होता है वो कैसा होता है, धीमा होता है। ठीक है, मतलब पवनें इसको जो काट छाट करने का काम करती है, पवन हो गया, नदी हो गया, वो धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बोलूं जब ये ठंडा हो जाती है तब इसमें रवेदार थोड़ा सा पाए जाते हैं, रवेदार होता है। मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत आपको छिद्र दिखाई दे सकते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, उसके बाद में मतलब दानेदार, और यहाँ पे छिद्र कहने के बजाय दानेदार बोलती हूँ, दानेदार ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो उस समय आकर के जमा हुए हैं। और ये परतहीन होता है, मतलब इसमें परत नहीं होता है। ये भी आपने देख लिया, परत होता है क्या, इसमें नहीं होता, लेकिन अवसादी में होता है क्या, हाँ, उसमें लेयर बाय लेयर आके जमा होते हैं, जिसके बीच में ही हमको जीवाश्म मिलता है। तो ये परतहीन होता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती है, क्योंकि तो अग्नि डायरेक्ट आकर के ठंडा हो रहा है, और अब जो जहाँ पे तप रहा है अग्नि से बना हुआ है, वो डायरेक्ट वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई जीवाश्म मिल ही नहीं सकता। तो ये क्या होता है, जीवाश्म विहीन होता है। ये जितने भी पॉइंट बता रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके आगे हम देखें तो ये अव्यवस्थित होता है, क्योंकि जब आप अव्यवस्थित क्यों होता है, क्योंकि जो लावा जो गर्म होता है वो कहीं पे भी गर्म होता है, तो अव्यवस्थित होता है, कोई क्रम से नहीं होता है। ठीक है, तो ये अव्यवस्थित होता है और विविध रंगों का होता है, और ये विविध रंगों का होता है। इतने पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये अत्यधिक कठोर होता है, और कठोर होने के कारण इसका अपक्षय धीमी गति से होता है। ये रवेदार होता है, परतहीन होता है, इसमें परत लेयर बाय लेयर नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि अवसादी में मैंने अभी बताया। और ये जीवाश्म विहीन होता है, जहाँ पे परत दर परत पाए जाएंगे वहाँ पे जीवाश्म पाया जाएगा, लेकिन जब ये परत दर परत ही नहीं है तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया, अगला पॉइंट कि ये अव्यवस्थित होता है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ पे जगह मिलता है वहाँ वहाँ पे जाकर के भरकर ये जमा हो जाती है, और विविध रंगों का होता है। ठीक है, अगला हम चलते हैं अवसादी क्रम की चट्टानें। ठीक है, अवसादी क्रम की चट्टानें।
या अवसादी चट्टानें आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि वो आपको दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने बताया कि अवसादी क्रम की चट्टानें कैसे बनती हैं। ठीक है, इसको द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जस्ट आगने के बाद में अवसादी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो अपक्षय अपरदन से बनता है। ये कैसे बनता है, निर्माण कैसे होता है इसका, तो इसका आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपरदन से बनता है। यहाँ तक के अपक्षय और अपरदन, यहाँ तक के नदियाँ जो अपने साथ अवशेष लेकर आती है उससे भी ये बनता है। ठीक है, नदियाँ जो अपने साथ में अवशेष लेकर आती है उससे भी इसका निर्माण होता है। यदि मैं इसके उदाहरण बोलूँ तो इसकी उदाहरण क्या आ जाएगी, जैसे कि बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये कौन सी चट्टानें हैं। ठीक है, तो बलुआ पत्थर हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया। ठीक है, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, और कौन सा हो गया, कोयला। ठीक है, इतना हम देख लेते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो ये जो होता है ना, इसमें पेट्रोलियम सब इसी में पाया जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से अगर सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है पूछेगा तो आपकी अवसादी क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वो जो जीवाश्म होते हैं, अवशेष होते हैं, जब लाखों करोड़ों अरबों वर्ष, बता नहीं सकती कितने साल, कई पीढ़ी दर पीढ़ी जब बीत जाती है तब वहाँ पे क्या होता है, इन सब का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार अगर कोयला खत्म हो गया तो उसका निर्माण में बरसों लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी कोई गिनती या कल्पना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका अंधाधुंध खर्चा करना भी, ठीक है, गलत है, यही कहते हैं हमारे आम बोलचाल में। ठीक है, तो चलते हैं, अगला हम देखते हैं विशेषता। अच्छा, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण नोट भी याद रख लीजिए, जो मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो भूपटल है उसका लगभग 75% भाग जो है वो अवसादी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं भूपटल की बात करूं, ठीक है, लगभग 75% जो है वो किससे बना हुआ है, अवसादी क्रम की चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, अवसादी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो निर्माण में अगर योगदान बोलेंगे पृथ्वी के निर्माण में अगर इसका योगदान बोलेंगे तो केवल 5%। मैं फिर से बोल देती हूँ, भूपटल के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं, मतलब आपको दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के निर्माण में अगर इसका योगदान बोलेंगे, ठीक है, लेकिन पृथ्वी के निर्माण में अगर इसका योगदान बोलेंगे, पृथ्वी के निर्माण में योगदान बोलेंगे तो कितना है, मात्र 5%। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं विशेषता। ठीक है, अगला हम देखते हैं विशेषताएं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, विशेषताएं देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात क्या बताया मैंने, कि ये परतदार होती है, जीवाश्म में इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये मुलायम होती है। ठीक है, ये मुलायम होती है। और मैंने क्या बताया, ये क्षैतिज रूप में होती है, क्योंकि इस तरह से परतदार पर इसको क्षैतिज बोलते हैं। ये जो होता है वो क्षैतिज होता है, तो इसी तरह आकर के लेयर बाय लेयर इसका निर्माण हो रहा है, इस वजह से ये क्या होता है, क्षैतिज होता है। ठीक है, क्षैतिज रूप में पाई जाती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बोलूँ, ठीक है, तो मैंने अभी महत्वपूर्ण बात बताया कि ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है,
आर्थिक दृष्टि से बोलूं तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला चलते हैं। और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें बहुमूल्य खनिज पाया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें बहुमूल्य खनिज पाई जाती है, खनिज पाई जाती है। जैसे कि अगर मैंने बोला तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे ईंधन विंधन जो होते हैं, ये सब क्या है, बहुमूल्य खनिज ही तो है। तीसरा हम चलते हैं। पहला हमने देख लिया आग्नेय चट्टान, दूसरा हमने देख लिया अवसादी चट्टान, तीसरा हम क्या देखेंगे, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है, दोनों एक ही हैं, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान, ठीक है। मैं जो बोलती हूँ उसे भी ध्यान से सुना करिए, क्योंकि हो सकता है लिखा हुआ ना हो लेकिन आपको दिखाई दे जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अगला चलते हैं, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं। मैंने अभी बता दिया कि ताप दाब में या रासायनिक क्रिया से, ऐसे बोल सकते हैं, ताप दाब या रासायनिक क्रिया से जो नई चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय और जो अवसादी क्रम में अप्रत्यक्ष रूप से ताप दाब के प्रभाव से जो क्या होता है, जो नई चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यदि मैं इसका उदाहरण बोलूं, ठीक है, मैं इसका उदाहरण बोलूं तो इसका उदाहरण क्या होता है, नीस। ये पूछे जाते हैं, आप एकदम याद कर लीजिए कि ये उदाहरण किसका है, ठीक है। तो नीस है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ठीक है। उसके बाद में संगमरमर है, ठीक है। ये सभी क्या है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। इसकी भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, तो देखो, ताप दाब से जो चट्टान बनती है, जैसे कि संगमरमर, आपको पता है ये कठोर होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इस चट्टान की जो कठोरता है, कठोरता, कठोरता ये क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है। इस चट्टान की जो कठोरता होती है वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। अब ताप दाब का प्रभाव हो रहा है तो जीवाश्म कहाँ होगा, जीवाश्म क्या पेड़ पौधे के सड़ने गलने कुछ भी यहाँ पे मिलते हैं क्या, खाद मिलते हैं क्या, कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जीवाश्म क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जीवाश्म क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे कई अगर रूपांतरित चट्टान होते हैं ना, वो दानेदार होती है, कई होते, सभी नहीं, लेकिन कई रूपांतरित चट्टानें जो होती है वो कैसी होती है, दानेदार होती हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि दानेदार होती है, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो जैसे कि क्वार्ट्ज है, ठीक है, और फेल्सपार है, तो ये इसी के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी रूपांतरित चट्टान के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे, आदि, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मेरा आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान होता है, ये मेरी प्राथमिक चट्टान होती है। उदाहरण आ जाता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आ जाता है। इसकी विशेषता देखो, ये अग्नि से बना है, सबसे पहले निर्मित हुई है, तो ऑब्वियसली ये कठोर सबसे ज़्यादा होगी। और इसका अपक्षय, जब कठोर है तो अपक्षय तो धीमी गति से होगा। और ये रविदार होती है, ये परतहीन होती है, कहने का मतलब इसमें कोई परत नहीं होता है। ये जीवाश्म विहीन होता है, मतलब इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होते, मतलब पत्ती सड़ गल जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और ये अव्यवस्थित होती है, जहाँ जगह मिलता है वहाँ पे जमा होता है, और विविध रंगों वाली होती है। और अवसादी क्रम की चट्टानें ये द्वितीयक चट्टानें होती है। इसका निर्माण जो होता है आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपरदन से होती है। यहाँ तक कि नदियाँ जो अपने साथ अवशेष लेकर आती है, उनका भी जब परतदार परत लेयर बन जाते हैं तो उसमें भी अवसादी क्रम की चट्टानें मिल जाती है। उदाहरण मैंने बताया, जैसे बलवा पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सब इसी की उदाहरण है, ठीक है। अगला मैंने यहाँ पे एक नोट बताया कि जो भूपटल में अगर आप देखेंगे तो 75% अवसादी क्रम की चट्टानें विस्तृत दिखेंगे, लेकिन पृथ्वी के निर्माण में इसके अगर योगदान बोलेंगे तो केवल कितना है, 5% है। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेषताएं बोलेंगे
तो ये परतदार होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि जब आग्नेय चट्टानें जब क्या होती है, जब उनका पवन, नदियाँ जो होती है या फिर वर्षा जो होती है वो जब अपक्षय करती है, अपरदन करती है, तब वही जब बहाकर जब दूसरी जगह पे जाती है और उनका ही लेयर बाय लेयर निर्माण होता है, तो जो चट्टान बनती है उसी को क्या बोलते हैं, अवसादी क्रम की चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, और नदियाँ भी जो अपने साथ अवशेष लाती है तो वो भी क्या होती है, 1 बाय 1 ऊपर लेयर 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 बनता जाता है, मतलब परतदार बनते जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, अवसादी क्रम की चट्टानें बोलते हैं। और जब परत बनती है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई जीव जंतु हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, या फिर आपके हो गए पेड़ वेड़ हो गया, पत्तियाँ वत्तियाँ आ गई, यही सब क्या होता है, इसमें दबते जाते हैं, मरते जाते हैं, दबते जाते हैं, तो यही जीवाश्म बन जाते हैं, तो जीवाश्म पाया जाता है। और ये मुलायम होती है, ठीक है, मुलायम होती है। जैसे आप देखो, आप ये चट्टान की जगह पे आप घर में ही एक देख लीजिए, जब आप खाद बनाते हैं तब इसी प्रकार के सड़े गले चीज़ों को लेते हैं तो वो क्या होता है, अच्छा बन जाता है खाद, तभी तो जब उसको डालते हैं तो वो क्या होती है, उसकी जो उस मृदा की उर्वरता अधिक होती है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये भी उसी प्रकार से, इस वजह से अवसादी क्रम की चट्टानें मुलायम होती है, लेकिन आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें जो होती है कठोर होती है, और सबसे ज़्यादा कठोर होती है रूपांतरित चट्टानें, ये याद रखना। ठीक है, और ये 36 रूपों में क्या होती है, जमा होती है, मतलब ये चट्टान जो होती है वो 36 रूप में बनी होती है। और ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें होती है, क्योंकि इसमें बहुमूल्य खनिज पाई जाती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब यहीं मिलेंगे, ईंधन विंधन ये सब यहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, यदि हम रूपांतरित चट्टानें बोलेंगे तो जब आपका आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप दाब से या रासायनिक क्रिया के द्वारा उनके रूप में परिवर्तित हो जाती, तो जो नई चट्टानें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे कि नीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, संगमरमर हो गया। ठीक है, और इसकी विशेषता मैंने बताया कि ये सर्वाधिक कठोर होती है एज कम्पेयर टू जो मैंने अदर रॉक्स बताए हैं उसकी तुलना में। ठीक है, उसके बाद में जीवाश्म बोले तो इस अब भाई ताप का प्रभाव पड़ रहा है, दाब का प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवाश्म होगा क्या, नहीं होगा, तो जीवाश्म इसकी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और कई जो मेरे रूपांतरित चट्टानें होती है वो कैसे होते हैं, दानेदार होते हैं, उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया, क्वार्ट्ज, फेल्सपार। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के वो मुझसे डाउट पूछ सकता है। यदि आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।